नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम धरोहर की नई कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरोहर का न किसी जात से और न ही किसी धर्म से संबंध होता है, क्योंकि धरोहर मानव के लिए होता है, मानव की बेहतरी के लिए होता है। तो आज हम धरोहर के रूप में बात करेंगे एक ऐसे विद्वान की जिन्होंने हमारे भारत के संविधान की रचना की और उसमें अहम भूमिका निभाई। मेरा मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब हम चर्चा करते हैं जी, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं जी, तो हमको लगता है कि उनके संघर्ष की गाथा को अवलोकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म काल से ही संघर्ष करते 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 आगे बढ़े और उनके संघर्ष की गाथा को अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि जब वो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे जी, तो वहां भी समाज के अंदर जो भेदभाव था उसको वो भोगा। जब वो स्कूल से आगे बढ़े तब वो अपने जीवन में भी जो है सो समाज के अंदर जो जातिवाद था, जो धर्मवाद था, जो छुआछूत था, उसका पूरा का पूरा शिकार हुए। और लेकिन जब वो पढ़ लिख कर एक विद्वान के शकल में, एक बैरिस्टर के शकल में जब हमारे पास में आए तो हमारे देश के राजनेताओं ने उनकी क्षमता और दक्षता को परखा और परखे नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति जो अपने मंत्रिमंडल में बजाबते कानून मंत्री के रूप में उनको शामिल किए, जबकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे जी। उसी तरीके से संविधान सभा का जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बेबाकी और बेहतर ढंग से अपनी भूमिका को निभाया जी। तो आज हम जब अंबेडकर की चर्चा और परिचर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो लगता है कि ऐसे धरोहर को हमको याद करना ही चाहिए ताकि आने वाला पीढ़ी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जाने, समझे, पढ़े और अपने आने वाला पीढ़ी को बताने का काम करे। हाँ, लेकिन शर्म इस बात पे आती है जी, इस देश में मूर्ति भंजकों की भी संख्या बढ़ी है जी, लेकिन किन की मूर्तियों का भंजन किया जा रहा है जी, किन की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है जी। जो लोग तोड़ने वाले हैं वो उनका तो लगता है कि किताब से कुछ नाता ही नहीं है। सही बात है। और उनको ये बात को समझना चाहिए जी, कि कितना संघर्ष करने के बाद जी, देश का ऐसा विद्वान मिला जी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान 3 विषयों में पीएचडी जी, जी, अपने आप में बड़ी बात थी, बड़ी और बात है। अगर आप प्रेम जी जो आप गौर कीजिएगा कि इस देश के अंदर अगर किसी 2 आदमी के नाम ले मूर्ति तोड़ा जा रहा है तो एक बाबा साहेब अंबेडकर है और दूसरा का गांधी है जी। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के तोड़ने के पीछे लॉजिक यह है कि जो समाज, चूंकि वो क्षमता और दक्षता उनके अंदर इतना ज्यादा था कि वो देश के अमूल धरोहर संविधान को दिए, और लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ मानसिकता वाले लोग जो हैं जो संविधान पर प्रश्न आए दिन उठाते रहते हैं, वो बाबा साहेब अंबेडकर के आइडियोलॉजी को आत्मसात नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में अपने गुस्सा को वो जो है तो निकालने के लिए उनकी मूर्ति को तोड़ रहे हैं, जबकि वही लोग उनकी जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर माल्यार्पण भी करने के लिए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है। एक बात और भी याद करने की जी, कि बाबा साहब ने जो भी कार्य किया जी, उसका जब मूल्यांकन करते हैं तो किसी समुदाय विशेष के लिए उन्होंने काम नहीं किया। अगर आज हिंदू लड़कियां जो हैं जी, या हिंदू महिलाएं जो है जी, सड़कों पे निकल पा रही हैं जी, तो उनको निकल पाने का अधिकार दिया बाबा साहब जी, अम्बेडकर जी, ने। जी, 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 जी। और ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को तो ये समझना चाहिए कि हमें जो अधिकार दिया है जी, उसका सम्मान करें। जी, जी,
लेकिन अभी की जो स्थिति बनी है उस स्थिति में लगता है कि बाबा साहब ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। दरअसल ये तोड़ दिए जा रहे हैं। हाँ, दरअसल ये बात जो है ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बना। जी बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान को लिख रहे थे जी तो उन्होंने किसान के बारे में, दलितों के बारे में, महिलाओं के बारे में और जो समाज के दबे कुचले लोग थे उनके बारे में कह रहे थे कि सारे लोगों को लोकतंत्र में वोट का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो। तो ये बात वो समाज के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो समाज को अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि शिक्षित बनो। पहला क्या कहा? शिक्षित बनो। फिर कहे संगठित भी हो, और फिर कहा कि संघर्ष करो। तो अगर ये तीन वाक्य को अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में अगर उतार ले तो हमको लगता है कि बाबा साहेब के तमाम थ्योरी को आप आत्मसात कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो शिक्षित बनना नहीं चाहते हैं, परंपरावादी होते हैं। कुछ लोग जो हैं संघर्ष भी नहीं करना चाहते, वो समाज में, सोसाइटी में अपना वर्चस्व चाहते हैं और संगठित होने की तो बात नहीं सोचते कि हाँ संगठित होगा तो हमारा धंधा चलते रहेगा, हमारा जैसो राज भी चलते रहेगी। तो हमको लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ने की भी जरूरत है और उनके बताए हुए सिद्धांत को आत्मसात करने की जरूरत है। जी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चीज, जब उनके हम जीवन की का अध्ययन करते हैं जी, तो हम पाते हैं यह कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जी छलांग लगाकर नहीं होता है, एक क्रम से होता जी है। जी उन्होंने भोगा और उसके भोगे हुए दुख के निवारण के लिए जी आगे बढ़ा, जी तो उनमें परिवर्तन आया जी और हिंदू धर्म में रहते हुए जी उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में तो नहीं था जी, लेकिन हिंदू नहीं रह के मरना मेरे बस में जी, और इसलिए बौद्धिस्ट हो गए। लास्ट में बौद्धिस्ट बन गए थे। लेकिन बौद्धिस्ट बनने के बाद भी कुछ लोग जो है कि बस उनको बस एक जाति में बांध के रखना चाहते हैं। मजेदार बात है, आप ये देखिए ना कि बाबा साहेब बौद्धिस्ट तो बने हैं और वो कहे कि धर्म के अंदर जो विकृतियां थी उस विकृति को सबसे ज्यादा वही जो है सो आलोचना कर रहे थे और उनको लग रहा था कि धर्म जो है मनुष्य के विकास में कहीं न कहीं बाधक भी है। वैसे धर्म जो है व्यक्तिगत मामला है, वो आप जो है सो जिस आराध्य के बिल्कुल आराधना कीजिए, वो आपका व्यक्तिगत मामला। संविधान में लिखे कि उपासना की स्वतंत्रता जी जी जी, और धर्म को मानने और नहीं मानने का भी स्वतंत्रता है के साथ में। लेकिन कुछ लोग जो है सो जबरदस्ती कहते हैं कि हमारा धर्म आपके धर्म से बेहतर। हाँ, तो ये परिपाटी हमको लगता है कि बेहतर, और इस परिपाटी के विरुद्ध उन्होंने कहा कि सबको समान जी, हमको सब, इसीलिए तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया था, जो बाद में पंथ निरपेक्षता बन गया। जी जी जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यार कि बाबा साहब जो हैं जी, वो हमारे समाज के धरोहर हैं। जी जी, इसमें कोई शक है। और इस धरोहर को सही तरीके से जानने का एक ही रास्ता है जी कि आप अध्ययन करें, जी, जो कि उन्होंने पहले कहा। और अध्ययन करने के साथ मैं यह नहीं कर रहा हूं कि बाबा साहब के पूरे सिद्धांत पे ही चला जाए, क्योंकि उस समय का समय दूसरा था जी, आज समय दूसरा हो गया। बाबा साहब के सिद्धांत को आगे बढ़ाया जी। देखिए, कोई भी विद्वान जब अपने समय में कुछ चीज को लिखते हैं तो समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव की गुंजाइश रहती है। और बाबा साहेब ने संविधान के प्रारूप लिखने में भी बात को कहे थे कि आवश्यकता अनुसार देश के संसद इसमें अपने सुविधा अनुसार बहुत से संशोधन कर सकते, क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा नहीं खींचना चाहते। नहीं, तो हमको लगता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का हमको अध्ययन करने की भी जरूरत है, विश्लेषण करने की भी जरूरत है और नई नई चीजों को समझने की जरूरत है, ताकि आने वाला पीढ़ी इस तरीके के धरोहर को, इस तरीके के विद्वान को
पढ़ें, समझें और उनके बताए रास्ते को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मेरे को लगता है ऐसा। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात कहा आपने। और अगर हम सुंदर दुनिया का निर्माण चाहते हैं जी, तो एक लाइन को याद करना पड़ेगा जिन्होंने कि लिखा है जी, बाबा साहब ने ही लिखा। जी, स्वतंत्रता, जी, समता, जी, न्याय जी, और बंधुत्व के रास्ते। जी, 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 ये बंधुत्व के ये चार शब्दों को मिलाकर जो थ्योरी सामने आ रहा है, जो सिद्धांत जो सामने आ जी, रहे हैं, उसी से हमारी सुंदर दुनिया का निर्माण हो सकता है। एकदम सही बात। तो बाबा साहब को जानने और समझने की जरूरत है। वे लोग जो बाबा साहब जैसे और भी किसी का भी अगर मूर्ति तोड़ रहे हैं तो वो समझें इस बात को कि ये धरोहर हैं और सुंदर दुनिया के निर्माण का आधार रखने वाले हैं, और सुंदर दुनिया के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना है। और इसलिए हमको आगे कुछ करने के लिए बाबा साहब को जानना है, समझना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह है, भूमि न्यूज पलामू को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लिया जाए, और अच्छा लगे तो शेयर व लाइक करें। और आप महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर दें ताकि हम हर अगले कड़ी में आपके टिप्पणी के आधार पर बेहतर कार्यक्रम बनाने का प्रयास करते रहें। जी, धन्यवाद।